जय हिंद जोहार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 17 सितंबर 2024 भारत के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सुभद्रा योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत आप फॉर्म कैसे भर सकते हो और इसके तहत आज 10 लाख से अधिक महिलाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत बात करें तो हर साल मिलेगा 10,000 रुपये। ठीक है, हर एक महिला को साल में 10,000 रुपये मिलेगा, जो कि दो दो किस्त में मिलेगा। 6 महीना पर 5,000 और फिर से 6 महीना पर 5,000। चलिए देखते हैं इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अप्लाई कैसे करना है। चेक लिस्ट हम कैसे देखेंगे, लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, सभी कुछ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यह खबर है, अपने बर्थडे पर प्रधानमंत्री देंगे महिलाओं को तोहफा। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने जन्मदिन पर ओडिशा की महिलाओं को सुभद्रा योजना सौगात करेंगे। ये जो योजना है ओडिशा के महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत महिलाओं को 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे है कि यह आर्थिक सहायता 5 साल तक दी जाएगी, यानी कुल 50,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। और इसकी जो उम्र सीमा है 21 से लेकर 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। यदि एक परिवार में 2 या 3 पात्र महिलाएं हैं तो सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि एक परिवार में यदि 3 महिलाएं हैं तो उन्हें साल में 30,000 रुपये। ठीक है, सरकार से विधवा पेंशन और छात्रवृत्ति पाने वाली महिलाओं सहित सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, बाकी योजनाओं में क्या होता है कि यदि आप अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हो तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सुभद्रा योजना में ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है या किसी भी प्रकार का पेंशन मिल रहा है, आपको सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री मंगलवार को इसकी पहली किस्त जारी करेंगे, यानी कि आज पहला किस्त जारी होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में धन हस्तांतरित किए जाएंगे। भुवनेश्वर में इस योजना की लॉन्चिंग के लिए बड़ी तैयारी की गई है। 60 लाख लोगों ने इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा लिया है। सुभद्रा पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार सुभद्रा योजना सबसे बड़ी महिला केंद्रित पहल है और इसके 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करने की उम्मीद है। यानी कि यहाँ पर जो है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए आवास 2024 ऐप भी लॉन्च करेंगे। PMAY जी के लिए अतिरिक्त घरों के सर्वेक्षण के लिए आवास 2024 ऐप भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को मिलेगा 500 रुपये का बोनस। सुभद्रा योजना के जरिए ओडिशा सरकार महिलाओं को डेबिट कार्ड मुहैया करवाएगी। हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगी उनमें से 100 महिलाओं को सरकार अतिरिक्त 500 रुपये योजना के तहत देगी। डिजिटल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को पैसे भेजो तो कैश में ही दीजिए, आप किसी को पैसे दीजिए तो पेटीएम के थ्रू दीजिए, फोन पे के थ्रू दीजिए। इसके अनुसार आप दोगे तो आपको 500 रुपये का बोनस मिलेगा, यानी 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 26 लाख लोगों का गृह प्रवेश आज करेंगे। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 14 राज्यों के PMAYG के तहत लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान PMAY की 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री PMAY लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंपेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके तहत कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके लिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। प्रधानमंत्री सुभद्रा योजना subhadra.odisha.gov.in यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप आओगे तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है
प्रधानमंत्री सुभद्रा योजना, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए आप देखिए। इसमें आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए। पहला है कि द वुमेन बेनिफिशियरी मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। सबसे पहला होना चाहिए द एप्लीकेंट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ ओडिशा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको उड़ीसा का यहाँ पे निवासी होना चाहिए। यदि आप उड़ीसा राज्य की निवासी है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगी। अगला है द एप्लीकेंट शुड बी कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। एनी वोमेन फ्रॉम ए फैमिली विदाउट NFSA और SFF कार्ड अप्लाई अंडर सुभद्रा इफ हर फैमिली इनकम इज नॉट मोर देन 2.50 लाख। यहाँ पे दे रखा है कि यदि आपको यहाँ पर SFSS और NFSA कार्ड यहाँ पर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, और यदि आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। टू बी एलिजिबल अंडर द स्कीम द एप्लीकेंट एज शुड बी 21 ईयर्स और मोर देन एंड लेस देन 60 ईयर्स एज ऑन द क्वालिफाइंग डेट द डेट ऑफ birth as recorded in the Aadhaar card without be taken as the final date for the calculation of her age। यहाँ पे जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 21 से लेकर के 59 साल निर्धारित की गई है, ठीक है। और ये जो आपका एज काउंट होगा आपके आधार कार्ड से काउंट होगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द वुमेन मस्ट बी 21 ईयर्स और मोर एंड लेस देन 60 ईयर। यहाँ पर 2024-25 के अनुसार आपकी उम्र 60 साल से कम और 21 साल से अधिक होनी चाहिए। ये जो 1/7/2024 डाटा के अनुसार। देयरफॉर द एप्लीकेंट मस्ट बी बोर्न ऑन 2/7/1964 और लेटर देन मोर ऑन 1/7/2003। आपका जो जन्म है 1964 से 2003 के बीच होना चाहिए। ये जो आपका काउंट है वो आपका आधार कार्ड से काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है फॉर 2024-25 इफ ए वुमेन अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स आफ्टर 1/7/2024 सी विल गेट 10,000 रुपीज पर ईयर। यदि आपका उम्र 21 वर्ष हो जाता है तो आपको साल में 10,000 रुपये मिलेंगे। ओनली फॉर रिमाइंडिंग ईयर्स ऑफ द स्कीम पीरियड इन 2024-25 वुमेन हु कंप्लीट 60 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर 1/7/2024 will not receive the benefits for the remaining years of the scheme period। यदि आपका उम्र यहाँ पे 1/7/2024 को 60 वर्ष पूरा हो जाता है तब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे है, इसके अंतर्गत आपका यदि किसी प्रकार से आपको क्या क्या होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए आप MP या MLA के सदस्य होंगे तो नहीं मिलेगा, आप किसी प्रकार का टैक्स पे करते हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी नौकरी पेशा में हो तो नहीं मिलेगा, ये 3 चीज़ है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट इस यहाँ पे एम्प्लॉय है तो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपके पास 4 व्हीलर कार है ना, व्हीकल है, मिनी ट्रक्स है, स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स है तो यहाँ पर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके पास 5 एकड़ या 10 एकड़ का लैंड रिकॉर्ड्स है, भूमि है तो इसके अंतर्गत आपको नहीं मिलेगा। तो ये था पात्रता, ठीक है। आप यहाँ से इसका लिस्ट देख सकते हो, एप्लीकेंट चेक लिस्ट। यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेंट चेक लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास इस लिस्ट को चेक करने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपका सिंगल बैंक अकाउंट होल्डर होना चाहिए, आधार कार्ड इनेबल DBT इनेबल होना चाहिए, उसी के तहत आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये था PM सुभद्रा योजना के बारे में। यदि आप उड़ीसा के यहाँ पे महिला हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना देंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।